नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पार्ट 1 और जो ऑनर्स पेपर से है और पेपर सेकंड से हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KVS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक का नाम है वोमेन्स एंड चिल्ड्रंस के स्वास्थ्य की समस्याएं, मतलब महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत वर्ष एक विकासशील देश होते हुए भी पाश्चात्य देशों की अपेक्षा एक गरीब देश है। जो सुविधाएं यहाँ लोगों को होनी चाहिए थी वह जनसंख्या विस्फोट के कारण बहुत ही दुर्लभ है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही कम है, मतलब नगण्य है। इसमें भी स्त्रियां और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं उपलब्ध है वह बहुत ही कम है। इसीलिए गरीब देश में स्त्रियां और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अनेक हैं। इन चुनौतियां का समय से निपटारा बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि देखा गया है कि स्त्रियां और बच्चे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कम जागरूक होते हैं। इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उपचार और रोगी आदि का ज्ञान आवश्यक है। भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या में बच्चों और स्त्रियों की संख्या करोड़ों में है। इनको इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि इस दिशा में स्वास्थ्य अनुरक्षण अभियान चलाकर उसको विभिन्न प्रकार के रोगों और उसकी भयावहता को जानकारी दी जानी चाहिए, इसमें इसका बेहतर हो सके। अब हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी में देखा गया है कि स्वास्थ्य अनुरक्षण अभियान में स्त्रियों और बच्चों को जागरूक बनाए जाने के संबंध में यह भी बताया जाना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए किस प्रकार किया जाता है, और यदि ध्यान में न दिया जाए तो रोग किस भयानक स्तर तक पहुंच सकता है इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। आजकल सरकार और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा पोलियो और डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका संबंधित लोगों पर अच्छा और धनात्मक प्रभाव पड़े। इन बीमारियों के संबंध में और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। जिस अभियान में जनसंचार के जो माध्यम हैं उनकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त जनसंपर्क माध्यम भी कम शक्तिशाली नहीं होता है। स्वास्थ्य अनुरक्षण अभियान चलाए जाने के साथ साथ स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य और संबंधी समस्याओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है प्रॉब्लम न्यूट्रिशन। पोषक की समस्या में देखा गया है कि अधिकांश स्त्रियों और बच्चों को पोषण संबंधी ज्ञान बहुत कम होता है, जिसके कारण अधिकांश लोग यह समझते हैं कि कम पोषण से लोग दुबले हो जाते हैं या निर्बल हो जाते हैं। लेकिन उचित पोषण क्या है, कितना और क्या भोजन क्या चाहिए जिससे कि उचित स्वास्थ्य बना रहे, जिससे यह देखा गया है कि अधिकांश लोग यह समझते हैं कि जितना ज़्यादा भोजन किया जाएगा उससे उसका स्वास्थ्य उतना ही अधिक अच्छा होगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक भोजन लेने पर भी अधिक खाने से लोग बेडौल हो जाते हैं, अधिक मोटापा बढ़ जाता है, वेट अधिक बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जिससे कई बार अधिक भोजन लेने से जो है शरीर एकदम फूल जाता है, पेट बड़े हो जाते हैं और लोग जो है बहुत से लोग समाज में ऐसे इस प्रकार से देखे जाएंगे, घर में भी देखे जा सकते हैं। बहुत ही गर्भवती महिलाओं को इस बात की बहुत कम जानकारी हो पाते हैं कि गर्भकालीन अवस्था में उन्हें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। यदि गर्भवती महिलाएं
गर्भकालीन अवस्था में उपयुक्त आहार नहीं लेती है तो वह स्वयं और उसके उत्पन्न होने वाले बच्चे रोगग्रस्त हो सकते हैं। भारतवर्ष के समाज की पढ़ी लिखी स्त्रियां में एक नया फैशन चल गया है कि वो अपने नवजात शिशु को 1-2 ही महीने स्तनपान कराती है, उसके बाद वो अपना स्तनपान नहीं कराती है, जिससे कि उसके स्तन बेडौल हो जाएंगे। जबकि वास्तविक स्थिति यह होती है कि स्त्रियां लगभग 1 वर्ष या अधिक समय तक अपने बच्चों को पूरा स्तनपान कराना चाहिए, तब तक स्थितियां बच्चों का सही ढंग से पोषण हो पाएगा। बल्कि स्त्रियां के स्तन और जननांग कुछ स्वस्थ हो जाते हैं। इस दिशा में हुए अध्ययनों से पता चला है कि स्त्रियां अपने नवजात शिशु को पर्याप्त समय तक स्तनपान नहीं करा पाती है तो उनको जननांग संबंधी रोग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हो जाती है। भारतीय समाज में पोषण के संबंध में एक नया फैशन यह भी चल रहा है मुख्यतः कि शहरी संस्कृति के लोग फास्ट फूड अधिक खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड अधिक मात्रा में खा रहे हैं। जैसे कि मुख्यतः पिज्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया जो एकदम सर उठा के पियो आदि लंबे समय तक लेने से प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। फास्ट फूड पोषण का अच्छा साधन नहीं है। फास्ट फूड जो है, जंक फूड या फास्ट फूड जो सब जितना भी है वो अच्छा साधन नहीं है खाने का। इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक पीने का फैशन स्त्रियों और बच्चों में अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है कि लोग फैशन के तौर पे पीना शुरू कर देते हैं। आजकल अध्ययनों में प्रमाणित हो चुका है कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आजकल देखते होंगे उससे टॉयलेट भी साफ कर लेते हैं लोग, उसमें इतना एसिडिक मात्रा होती है ना। इससे पोषण मिलने के बजाय उल्टे स्वास्थ्य ऋणात्मक अभाव में चला जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ मैन्युरेटिविटी, यानी कि कुपोषण। कुपोषण की समस्या में देखा गया है कि भारतवर्ष जैसे गरीबी और विकासशील देश में जहां बहुत बड़ी जनसंख्या है वहां कुपोषण की भी समस्या गंभीर रूप से व्याप्त है। सरकार द्वारा कितने भी दावे क्यों न किए जाए, पर आज भी स्थिति यह है कि बहुत से लोगों को एक समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों में कुपोषण की जागती तस्वीर गांव और शहरों में भी देखा जा सकता है। गरीबी के कारण उपयुक्त शिक्षा के अभाव शिक्षा के अभाव के कारण आज भारतवर्ष के अधिकांश स्त्रियां और बच्चों में प्रोटीन न्यूनता की समस्या बहुत अधिक है। स्त्रियों और बच्चों में कुपोषण के कारण रक्तक्षीणता, खून की कमी भी पनप रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारतवर्ष के बच्चों में आंखों की बीमारियां विटामिन ए की कमी के कारण बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों में डायबिटीज की भी कमी देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन न्यूनता संबंधी समस्याएं। प्रोटीन न्यूनता संबंधी समस्याएं में देखा गया है कि बहुत ही नवजात शिशुओं से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में प्रोटीन की समस्या या न्यूनता बहुत अधिक पाई जाती है। जिसके अतिरिक्त बच्चों के दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं में प्रोटीन न्यूनता की समस्या होती है। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा घट जाती है तब शरीर में वसा की मात्रा घट जाती है, फलस्वरूप वजन घट जाता है और त्वचा सिकुड़ जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण जिन बच्चों और स्त्रियों में पाया जाता है उसमें उत्साह की भी कमी देखी जाती है, वो डल टाइप के थोड़ा हो जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण शारीरिक विकास का भी अवरुद्ध करता है। अज्ञानता प्रोटीन न्यूनता को चुनौती के रूप में स्वीकार करके इस दिशा में ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तक्षीणता संबंधी समस्याएं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रक्तक्षीणता संबंधी समस्याएं में
देखा गया है कि भारतवर्ष के अधिकांश स्त्रियां बच्चों में रक्तक्षीणता पाई जाती है। यह रक्तक्षीणता विशेष रूप से गरीब महिलाओं और बच्चों में देखने को मिलता है। भारतवर्ष में जो स्त्रियां और बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं उसमें जो रक्तक्षीणता पाई जाती है, साथ साथ मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर और उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर वाली स्त्रियां और बच्चों में अज्ञानता के कारण रक्तक्षीणता की कमी पाई जाती है। रक्तक्षीणता की कमी उन स्त्रियों में भी पाई जाती है जो उपवास या व्रत अधिक रखती है। ज़्यादातर जो फास्टिंग वगैरह रखती है उसमें अधिक रक्तक्षीणता की जो है कमी पाई जाती है। 1 से 6 साल तक के बच्चों में रक्तक्षीणता अधिक देखी गई है। एक अध्ययन के अनुसार भारतवर्ष में 20 से 45 वर्ष की महिलाओं में रक्तक्षीणता अधिक होती है। रक्तक्षीणता की अवस्था में शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है। फलस्वरूप शारीरिक क्षमता का ह्रास होने लगता है। यदि भोजन में आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन की उचित मात्रा ली जाए तो रक्तक्षीणता की समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्या होना चाहिए? फिर से दोहरा देते हैं। यदि भोजन में आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन की उचित मात्रा अगर ली जाए तो रक्तक्षीणता की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए न्यूनता संबंधी समस्याएं। विटामिन ए की कमी रहने से क्या क्या प्रॉब्लमें आती है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके कमी के कारण भारतवर्ष की स्त्रियां और बच्चों के कुपोषण के कारण विटामिन ए की न्यूनता बहुत अधिक पाई जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण स्त्रियों और बच्चों की आंखों की रोशनी या उसके कारण जो है सो कमी हो जाती है। इस विटामिन की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयाँ की उचित व निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए जो कि यह बीमारी सही हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन न्यूनता संबंधी समस्याएं। अब आयोडीन न्यूनता संबंधी समस्याएं में देखा गया है कि भारतवर्ष की स्त्रियां और बच्चों में आयोडीन की कमी संबंधी विकृतिता भी पाई जाती है। आयोडीन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है तथा अनेक बीमारियां आयोडीन की कमी से हो जाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए आयोडीन की न्यूनता को दूर करने के लिए उचित प्रबंध बहुत ही आवश्यक होना चाहिए। अब समझ गए होंगे कि महिलाओं और बच्चों में किन किन पोषण तत्वों की कमी के कारण क्या क्या विटामिन्स को लेना आवश्यक है जिससे रोगी होने से बचा जाए, और क्या क्या कारण है। जनसंख्या बहुत बड़ी भी इशू है और शिक्षा भी बहुत मायने रखती है। इस तरह से हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी कोई नया मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास चला आए। धन्यवाद।